हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था हाउ टू मेक प्रोग्राम और लीनियर इंटरपोलेशन के लिए G01 में, वो आप सीखा होगा। जो मेरे नए फ्रेंड हैं जो इस लाइन में नए नए आए हैं, और आज मैं आपको बताऊंगा कि रेडियस प्रोग्राम कैसे बनता है G02 और G03। तो G02 और G03 दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हेड एंड टेल जैसा, ठीक है ना, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। तो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि दो कोड आ गए, काम एक ही है, बस केवल डायरेक्शन इनका चेंज हो जाता है, वरना एक ही कोड से काम हो जाता, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे। आज सबसे पहले हमको सीखना जरूरी है, ये मैंने एक ड्राइंग पहले से बनाया है कि ये कैसे काम होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज सीखना जरूरी है कि सीएनसी का डायरेक्शन टरेट का कितना टाइप का हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, सीएनसी का टरेट या तो सीधा लीनियर चलेगा ऐसे, या फिर हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल चलेगा ऐसे, या फिर किसी एंगल पे चलेगा ऐसे, या फिर किसी एंगल पे ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ये आपको तो ये इंक्लाइन लाइन दिख रहा होगा, लेकिन है इंक्लाइन नहीं, वो देखने का नजरिया है। इंक्लाइन कैसे दिख रहा है, हम लोग बोर्ड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसलिए ये तिरछा हो गया, ठीक है। वरना अगर कोई लाइन तिरछा है, आप बोल रहे हैं सर ये किसी एंगल पे होगा, मैं बोला नहीं ये 0 डिग्री है, कैसे होगा भाई, एक एक्सिस बना देना। मुझे तो हर लाइन ही 0 डिग्री पे दिखता है, डिपेंड करता है कि आप एक्सिस कौन से बनाते हैं, एक्सिस के हिसाब से वो इंक्लाइन हो जाता है। हम लोग को ये तिरछा इसलिए दिख रहा है कि हम लोग इस बोर्ड को बैकग्राउंड में ले रहे हैं, इसलिए ये तिरछा दिख रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन है तो लीनियर ही इक्वेशन पे है, इसलिए सीएनसी में अगर ऐसा चाल चलता है, अगर डायरेक्ट ऐसे चलता है, या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या किसी एंगल पे, इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर, ठीक है, लीनियर। और लीनियर के लिए क्या कोड है, G01। अगर जब भी ऐसे चले, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये चला ऐसे सीधा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक सीधा चला, तो यहाँ से यहाँ तक ये अगर मान लीजिए A पॉइंट है, और ये यहाँ पे B पॉइंट है, और यहाँ पे अगर C पॉइंट है, तो A to B कैसे चलेगा, लीनियर। तो लीनियर के लिए क्या कोड डालेंगे हम लोग, G01। इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये x का कोऑर्डिनेट होगा कुछ ना कुछ, मैं डॉट दे दिया डैश, ये कुछ भी वैल्यू हो सकता है x y z, और ये उसके बाद z का, ये x का डायमीटर होता है और z होता है वर्कपीस का लेंथ, ये होना, ठीक है ना। ये z एक्सिस है ना, और ये x एक्सिस, ठीक है। तो ये z का कुछ वैल्यू रहेगा, कहीं ना कहीं तक तो जाएगा, यहाँ तक 25 है तो -25 तक जाएगा, और उसके बाद फीट का कुछ वैल्यू रहता है, कुछ भी तो फीट होगा 0.1 0.2 जो भी है। तो ये फॉर्मेट है, ठीक है ना, किसका, लीनियर इंटरपोलेशन का, ठीक है। और कैसे पता चलेगा कि लीनियर है, यही 4 टाइप में चलेगा आपका मशीन, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर, ठीक है ना, लीनियर इंटरपोलेशन। ठीक है, लीनियर इंटरपोलेशन, ये समझ गए। मैं मिटा देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये लीनियर इंटरपोलेशन मशीन सीएनसी क्या है ना, कि बस सीएनसी में 3 ही कोड है, उसी पे सारा चलता है। 3 कोड अगर आप समझ गए तो सीएनसी मशीन में जितना टाइप का ड्राइंग डिजाइन आएगा आप उसको बना सकते हैं, ठीक है ना। बस 3 ही कोड मैं अभी बता रहा हूँ 5 मिनट में, ठीक है ना। दूसरा कोड क्या होगा, दूसरा टाइप क्या होगा, ये तो आपका डायरेक्ट लीनियर चल गया। दूसरा टाइप बोलेगा कि भाई लीनियर चल के मैं थक गया, मैं रेडियस पे चलूंगा। तो रेडियस क्या होता है, एक मान लीजिए ये सर्कल आप बना लिए, ठीक है ना, सर्कल बना लीजिए, तो ये कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री का है ये सर्कल। तो देखिए इसमें 4 हिस्सा हो गया, या तो ऐसे चलेगा, या तो फिर ऐसे चलेगा, ठीक है ना। अगर ऐसे चले तो ये क्या हो गया, काउंटर क्लॉकवाइज। तो जहां काउंटर क्लॉकवाइज चला वहां पे G03, ठीक है ना। और ये चल गया क्लॉकवाइज, तो जहां क्लॉकवाइज चला वहां पे हम लोग देंगे G02, ठीक है। दोनों का फॉर्मेट एक ही है, देखिए फॉर्मेट क्या है, G02 / G03, मतलब या तो 2 हो या तो 3 हो, यही तो 2 टाइप का कोड होगा। उसका फॉर्मेट क्या है, x का वैल्यू कुछ रहेगा डायमीटर, z का वैल्यू कुछ रहेगा लेंथ, कहां तक जाना है, और उसके बाद क्या है, एक r आ जाता है, एक एक्स्ट्रा r आता है। r क्या है भाई, रेडियस। अगर रेडियस है तो कुछ ना कुछ उसका तो रेडियस होगा ना, अगर आर्क है तो उसका कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा, तो वही रेडियस का हम लोग वैल्यू यहाँ पे डालते हैं, और फीट तो फीट होगा। ये है आपका कोड,
किसका, G02 और G03 का। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सर्कुलर इंटरपोलेशन। क्या बोले, सर्कुलर इंटरपोलेशन। तो हमारे सर्कुलर इंटरपोलेशन में कितना टाइप का डिजाइन बन सकता है, कितना टाइप का मतलब प्रोफाइल बनेगा। या तो देखिए, एक वाला प्रोफाइल ये, ठीक है, ऐसे होगा, वर्कपीस ऐसे चला जाएगा इधर, ठीक है ना, और इधर आकर के ऐसे घूम जाएगा, ये बनेगा। तो अगर ये बना तो टूल हमारा ऐसे चलेगा, टूल राइट से लेफ्ट जाएगा, तो ये ऐसे घूमेगा और ये ऐसे घूमना चाहेगा कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जैसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये वाला हिस्सा आ गया, ये वाला हिस्सा आ गया, तो जैसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, हम चुपचाप क्या डालेंगे, G02। फॉर्मेट तो यही रहेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे है, जैसे ये टूल इधर से चला, ऐसे चला, ऐसे चला, अब ये घूमना चाहेगा ऐसे, घूमना चाहेगा ऐसे, ठीक है ना, घूमना चाहेगा तो ये कैसे घूमा, क्लॉकवाइज घूम गया। तो क्लॉकवाइज घूम गया तो क्या लगा देंगे हम लोग, G02। कहां से कहां, B से C तक, बस समझ गए। B से C तक मतलब नेक्स्ट पॉइंट जाने में आपका कैसा डायरेक्शन है, उसके हिसाब से हम लोग G कोड डालते हैं। जैसे A पे तो हम खड़े हैं, B पे कैसे जाना है हमको, या आपको क्या लीनियर जाना है या फिर सर्कुलर पे जाना है, ये आप देख लीजिए। तो B पॉइंट पे जाने के लिए जो भी आपका डायरेक्शन होगा वो कोड डाल दीजिए। अगर लीनियर दिख रहा है कि B पॉइंट जाने के लिए हमको लीनियर इस्तेमाल करना है, लीनियर ही लाइन है, तो G01 डालेंगे। अगर दिख रहा है कि नहीं B पॉइंट जाने के लिए हमको सर्कुलर पे चल रहे हैं, तो हम G कोड G02 या G03 लगाएंगे। जैसे C पॉइंट पे जाना है हमको, B पे तो हम पहुंच गए, C पे हमको जाना है, तो C पे जाने का क्या है, रास्ता कैसा है, क्या सर्कुलर है या फिर लीनियर है। अगर लीनियर है तो G01 डाल देंगे, लेकिन अगर हमको दिख रहा है कि नहीं यहाँ B C तक जाने के लिए हमको सर्कुलर रास्ता अपनाना है, सर्कुलर लेना है, तो चुपचाप क्या डालेंगे, G02 या G03। यही दो कोड डालेगा, या तो G02 या तो G03। अब देखना ये बात है कि G02 कब डालेंगे और G03 कब डालेंगे, दोनों का फॉर्मेट सेम है। अगर G02 इस्तेमाल करेंगे तो ये G03 मिटा दीजिए, G03 इस्तेमाल करेंगे तो G02 मिटा दीजिए, फॉर्मेट सेम, केवल डायरेक्शन के लिए अंतर के लिए एक G02 और 3 दे दिया। तब हम देखेंगे कि यहाँ पे मेरा डायरेक्शन क्या हो। एक तो डिसाइड हो गया कि भाई ये हमारा सर्कुलर पाथ है, तो या तो G02 लगेगा या तो G03 लगेगा, ठीक है। अब देखना है कि इसका डायरेक्शन क्या बन रहा है, क्या क्लॉकवाइज बन रहा है या फिर काउंटर क्लॉकवाइज बन रहा है, यही होगा ना। तो यहाँ से हम, अगर मेरा टरेट चल रहा है और ये ऐसे चलेगा, तो यहाँ पे ये घूमना चाहेगा इधर, मतलब ये घूम गया क्लॉकवाइज, ये क्या घूम गया, क्लॉकवाइज। तो जैसे ही हमारे डायरेक्शन डिसाइडेड हो गया कि भाई क्लॉकवाइज घूमना है, हम चुपचाप क्या उठा लेंगे, G02, ठीक है, और फॉर्मेट में अपना XYZ अपना डाल देंगे, ठीक है। अगर अब ये तो पहला डायरेक्शन हो गया, अब दूसरा क्या हो सकता है, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना। टूल इधर से चलेगा, ये A पॉइंट मान लिए, ये B पॉइंट मान लिए और यहाँ पे ये C पॉइंट मान लिए। टूल ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा और ये घूमना चाहेगा कैसे, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे घूमना चाहेगा। तो ये घूमेगा कैसे, तो घूमने का डायरेक्शन क्या हो गया तुम्हारा, काउंटर क्लॉकवाइज। जैसे ही काउंटर क्लॉकवाइज हुआ G03, ठीक है, सीधा सीधा बात है, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा। तो 4 ही डायरेक्शन है। ये देखिए, ये OD हो जाएगा, यहाँ पे ये OD हो गया। अगर फिर ये ऐसे घूम गया तो क्लॉकवाइज, अगर ये ऐसे घूम गया, ये वाला हिस्सा हमारा, अगर ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा यही है ना, तो यहाँ कैसे घुमा, काउंटर क्लॉकवाइज, तो G03। तो ये OD में, ये भी OD का हिस्सा हो गया। OD में 2 ही टाइप का बनेगा, OD में 2 टाइप का बना, ठीक है ना। क्या, एक पहला बनेगा या तो क्लॉकवाइज, तो ऐसे गड्ढा वाला हिस्सा बनेगा, गड्ढा वाला हिस्सा, ठीक है, या तो फिर ऊपर ऊपर काउंटर क्लॉकवाइज बनेगा, तो ये उघाड़ वाला, ये उघाड़ वाला हिस्सा हो गया ना। तो यही 2 टाइप का हिस्सा हमारा बनेगा OD में, ठीक है। और या तो एक तीसरा बनेगा कैसे, ऐसे, ठीक है ना, ये हिस्सा आकर के ऐसे घूम जाएगा, ठीक है ना। तो ये हिस्सा बनेगा, तो ये अगर टूल हमारा ऐसे चलेगा तो ये ऐसे जाना चाहेगा, ठीक है। तो ये फिर तो ये गड्ढा वाला हिस्सा बन गया ना, गड्ढे वाला हिस्सा बन गया, तो ये गड्ढा वाला हिस्सा बन गया, तो यहाँ पे भी G02 क्लॉकवाइज हो गया। तो इसी का ये पूरा फुल वर्जन, 2 टुकड़ा बच गया। एक क्वार्टर हम लोग बनाए हैं ना, इसमें 2 क्वार्टर जुड़ गया।
तो ले देखे तो इसी का है, ठीक है, एक्सटेंडेड वर्जन है ये। तो या तो ओटी में या तो उभार वाला हिस्सा बनेगा या फिर ये गड्ढे वाला हिस्सा बनेगा। तो गड्ढा वाला हिस्सा जहां बना वहां पे G02, उभार वाला जहां पे हिस्सा बनेगा वहां पे G03। तो हमको चुपचाप डायरेक्शन देखना है कि क्लॉकवाइज जा रहा है या फिर काउंटर क्लॉकवाइज जा रहा है, और चुपचाप हम लोग डाल देंगे। अब और इस आज मैं ये पूरा फुल प्रोग्राम में बताऊंगा कि कैसे 1-1 mm 2-2 mm कैसे काटेंगे। बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि फाइनल पाथ यहाँ पे A से B से C दे दिए, तो क्या एक बार में इतना सारा लोहा कट जाएगा? नहीं कटेगा ना, कोई टूल नहीं काट पाएगा एक बार में 10 mm कहाँ से काटेगा। तो हम 1-1 mm कैसे काटेंगे, आज मैं वही आपको फुल प्रोग्राम बताऊंगा। उससे आप कंपनी में भी वो प्रोग्राम चलाएंगे तो आपका वो प्रोग्राम रन होगा और बिना एक्सीडेंट का मटेरियल रिमूव होगा, ठीक है ना। तो ये आप अभी तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि कब G02 और कब G03 लगाना है, ठीक है ना। अब मैं बताता हूं कि एक चाल CNC का और बचा हुआ है टरेट का, ठीक है ना। कैसा भाई कि एक तो लीनियर चल गया, या तो G01 में चलेगा, या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या फिर किसी एंगल पे, तो G01। अब अगर रेडियस चल गया तो या तो G02 या तो G03। आपने ये दो समझ गया। मैंने बोला था कि 3 ही कोड है, 3 कोड में ही पूरा CNC खत्म। बाकी तो वो आपका क्या बोलते हैं उसको, कैंड साइकिल। तो कैंड साइकिल में भी वही यही काम होता है, बस हम लोग उसमें जो ब्लॉक बनता है नंबर ऑफ लाइन प्रोग्राम का वो कम हो जाता है, ठीक है ना। बाकी लेकिन अब देखिए ये हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा क्या चाल होगा, पहला तो एक सीधा लाइन, दूसरा ये रेडियस पे। मशीन बोला कि ना भाई मैं दोनों चल के थक गया हूं, अब मैं ऐसे नहीं चलूंगा, मेरा दिमाग हुआ खराब। तो क्या करेगा, ऐसे ऐसे चल रहेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे चलेगा बस। तो ये ऊपर का हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग थ्रेड। क्या बोलते हैं, इसी को थ्रेड। जब मशीन का दिमाग खराब हो गया, ना वो सीधा चले ना गोल चले, ये ऊपर खाबर चले, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेड। थ्रेड का कोड क्या है, G32 और G33। ये G33 भी है, मैं बताऊंगा एक वीडियो में कि कब G32, दोनों का फॉर्मेट एक ही है, बस केवल जो GSA और GSP और GSC कोड होता है ना सिस्टम, उसके हिसाब से G32 या 33, किसी मशीन पे 33 काम करता है, किसी मशीन पे 32 काम करता है। तो मैक्सिमम पे 32 ही चलता है। तो G32 और X का वैल्यू, Z का वैल्यू, ठीक है ना, और यहाँ पे फीड का वैल्यू, बस यही फॉर्मेट है आपका थ्रेडिंग इंटरपोलेशन का। हो गया, तो कितना कोड हुआ, G01, G02 या 3 दोनों देखिए, और G32, 3 ही कोड हुआ ना। चौथा तो कोई है ही नहीं डायरेक्शन, चौथा कोड CNC में है ही नहीं, ठीक है। अगर ये 3 कोड आप समझ गए, CNC पे जितना डिजाइन बन सकता है आप बना लीजिएगा। आपको चौथे कोड का इंटरपोलेशन कोड का है भी नहीं, वो तो कैंड साइकिल है ना, 71, 72, 76 हटाइए। लेकिन नॉर्मल जो G कोड है इंटरपोलेशन कोई है ही नहीं। तीसरा चौथा G01, G02 या 3 दोनों एक ही है, और G32। आपका पूरा CNC खत्म 3 दिन में, ठीक है। तो बाकी तो कैंड साइकिल हो जाता है, इसलिए हम लोग का लंबा हो जाता है, ठीक है। तो अभी आप समझ गए 3 कोड। तो एक कोड तो मैंने बता दिया था G01 में, ठीक है। अच्छा, लीनियर के लिए बताया था, जब वो किसी एंगल पे चलेगा, ठीक है ना, इंक्लाइन पे चलेगा, जैसे टेपर उसी को बोलते हैं हम लोग, ना वो 0 डिग्री पे चल रहा है ना वो 90 डिग्री पे चल रहा है, तो किसी एंगल पे चलेगा उसी को हम लोग टेपर बोलते हैं। तो उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी हम लोग समझते हैं सर्कुलर इंटरपोलेशन का, ठीक है ना। अब ठीक है, अब ये क्या हो गया, हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। तो जब भी बनाना है आपको, जब भी 2 डिजाइन दिखाई दे कि यहाँ पे एक सीधा भी चल रहा है, उसके बाद गोल भी चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 पॉकेट बना लेते हैं, ठीक है ना। एक पॉकेट यहाँ से यहाँ सीधा वाले के लिए, और एक पॉकेट यहाँ से यहाँ ये गोल वाले के लिए, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सीधा चल रहा है तो इसमें G01 डालेंगे, सीधा सीधा बात है। और ये गोल चल रहा है तो यहाँ पे G02 या 3 जो भी हो वो डाल देंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बात हुआ कि इसको हम लोग काटेंगे कैसे। अब क्या फाइनल पास अगर हम लोग यहाँ से A से B गए, B से C गए, तो इतना एक ही बार में ये सारा मटेरियल तो रिमूव होगा नहीं, उतना इंसर्ट में तो ताकत है नहीं, टूट जाएगा इंसर्ट। तो एक एक mm हम लोग कैसे निकालेंगे ये बता देते हैं, ठीक है ना।
यहाँ पे हम लोग का मान लीजिए होम पोजीशन है करेक्ट का, ठीक है, करेक्ट का होम पोजीशन है HP। होम HP मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम मत समझना, होम पोजीशन है वो, ठीक है। अच्छा, तो प्रोग्राम इसका शुरुआत कैसे करेंगे? पहला वीडियो आप लोग जरूर देखें, हाउ टू मेक CNC प्रोग्राम। उसमें मैंने एकदम बेसिक से बताया हुआ है कि कैसे बाई लाइन लिखेंगे। तो आज फिर से मैं इसमें भी थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, फानू के लिए मैं पहले ही बता देता हूँ, ये फानू के लिए, फानू का प्रोग्राम है, ठीक है ना। अब ये मत बोलना कि सर मैं तो सीमेंस में काम करूँ तो वो से स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो मैं बता दिया हूँ फानू के लिए। तो फानू में प्रोग्राम नंबर कैसे चालू होता है, O से, और 4 डिजिट का स्पेस रहता है। यहाँ पे कुछ भी भर दीजिए, 0007, ठीक है, प्रोग्राम नंबर हो गया आपका। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, G40, G80, ये कम से कम 2 लाइन डाल देते हैं, 2 कोड, नोज रेडियस कैंसिलेशन और कैंट साइकिल कैंसिलेशन। बाकी भी आप लोग डाल सकते हैं, 95, 90, 21, ये सब आप लोग डाल सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। G97, G0 बहुत सारे डाल, लेकिन आप कभी भी किसी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ तो मशीन ऑलरेडी रनिंग है, तो G40, 80 से ही काम चल जाता है। और एक दिन मैं और वीडियो बनाऊंगा कि इसमें जो सिलेक्शन और कैंसिलेशन हेडर में होता है वो कौन कौन सा कोड डाला जाता है, उसमें एक दिन मैं वीडियो बना दूंगा छोटा सा। उसके बाद हम लोग N1 बनाएंगे सीक्वेंस नंबर, ठीक है, ये सीक्वेंस नंबर हो गया। सीक्वेंस नंबर के जस्ट बाद हम लोग G28 का रेफरेंस का कोड डाल देते हैं, U 0.0 और W 0.0। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप G28 में दोनों एक साथ लिख दें। आप इस बात को बेसिक को समझिएगा, ये लाइन लिखने से क्या है कि X एक्सिस भी चलेगा रेफरेंस होने के लिए और Z एक्सिस भी चलेगा रेफरेंस होने के लिए, दोनों एक्सिस एक साथ जाएगा रेफरेंस पे, दोनों एक्सिस चलना चालू कर देगा, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूर नहीं है, बहुत सारे मशीन में क्या होता है कि जो बड़ा स्पिंडल वाला मशीन होता है, चक वाला, ठीक है ना, 24 इंची 32 इंची वाला चक, कितना बड़ा वर्कपीस बनता है, कितना 700 डाया का 800 डाया का, तो उसमें टरेक्ट भी बड़ा होता है और मशीन का साइज बड़ा होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब नीचे काम करते करते आते हैं तो वहाँ पर टेल स्टॉक लगा रहता है, तो अगर जेट में भी जाएगा तो टेल स्टॉक में लड़ने का चांस होता है आपका टरेट का, इसलिए सबसे पहले एक्स एक्सिस को रेफरेंस किया जाता है। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको G28 U 0.0 ऐसे भी लिख सकते हैं, और उसके बाद G28 पहले ये रेफरेंस होगा एक्स एक्सिस, G28 W 0.0 ऐसे। ये लाइन में हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं। आप मैक्सिमम वीडियो में देखेंगे ये लाइन लिख देता है, ये तो ये भी सही है, ठीक है। तो ये कब सही, जब छोटा वर्कपीस बनता है, वहाँ टेल स्टॉक में लड़ने का, टरेट और टेल स्टॉक में लड़ने का कोई चांस नहीं रहता है, तो ये लाइन लिख करके हम लोग काम चला लेते हैं। लेकिन जहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि टरेट बहुत बड़ा होता है और वो जब एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस एक साथ आप रिटर्न पे डालेंगे होम पोजीशन के लिए, तो रिटर्न होते होते टेल स्टॉक भी काम होता है, बड़ा वर्कपीस है तो टेल स्टॉक का सपोर्ट होता है, तो टेल स्टॉक में लड़ने का चांस ज्यादा रहता है। तो उस कंडीशन में हम लोग ऐसे लिखेंगे, U को अलग लिख देंगे और W को अलग लिख देंगे। तो इसको क्या होगा, मशीन जब इसको पढ़ेगा पहले, तो पहले एक्स एक्सिस को रेफरेंस कर देगा, जब एक्स एक्सिस रेफरेंस हो जाएगा उसके बाद ये पढ़ेगा जेड में, ये वाला लाइन पढ़ेगा तो W जेड एक्सिस को ये रेफरेंस करेगा, पीछे में खींचेगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक ही लाइन में आप लिखें, अलग अलग भी लिख सकते हैं, मशीन पे चलेगा। आप लोग अपने अपने मशीन पे ट्रायल ले सकते हैं, चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये मैं बता दिया, फ्यूचर में किसी बड़े वर्कपीस पे आप काम करेंगे मशीन पे तो आपको वहाँ पे फायदा होगा, ठीक है। ये लाइन हो गया। ये लाइन होने के बाद क्या है, हम लोग क्या करते हैं, टूल नंबर सेलेक्ट करते हैं, कौन सा टूल। तो मान लीजिए आज मेरा मन है 3 नंबर टूल चलाने का, आप बोलिएगा कि सर 4 नंबर चलाए, हमारा मन है, हम बता रहे हैं तो हम चलाएंगे ना, तुम अपने मशीन में जो चलाओ। तो T03 और इसी पे T03 ये ऑफसेट नंबर, ये वाला ऑफसेट नंबर है, ये टूल नंबर है, ये क्या है, टूल नंबर है, टूल नंबर, और ये क्या है, ऑफसेट नंबर, ऑफसेट नंबर, ठीक है ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि बराबर ही हो, अलग अलग भी हो सकता है। T03 का ऑफसेट 30 में हम रख सकते हैं, तो पिछला वीडियो में जिसमें न्यू प्रोग्राम बनाना है उसमें मैंने बताया है, तो आप उसको देख लीजिए, उसमें समझ जाएंगे। ऐसे मैं बताना चालू करूँ तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, टूल नंबर और ऑफसेट नंबर मैंने लिख दिया और इसको मैंने ये कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग स्पिंडल का डायरेक्शन देंगे। तो स्पिंडल का डायरेक्शन देने के लिए मैंने आपको वीडियो एक स्पेशली बनाया हुआ है कि कब G03 और कब G04, मतलब कब क्लॉकवाइज और कब काउंटर क्लॉकवाइज। हर मशीन का अलग अलग कोड होता है, G03 और G04। किसी मशीन में G03 से क्लॉकवाइज चलता है, किसी मशीन और G04 से काउंटर क्लॉकवाइज। लेकिन अगर किसी मशीन में G03 से
काउंटर क्लॉकवाइज चल रहा है तो G04 से क्लॉकवाइज चलेगा। तो आपको सबसे अच्छा तरीका है आप MDI मोड में जाकर के चेक कर लीजिए, मैंने बताया है वो वीडियो देखिएगा स्पिंडल डायरेक्शन का, उसमें बहुत अच्छे से समझाया है कि कब हम लोग क्लॉकवाइज लेंगे, कब हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, उसको वीडियो को आप देखें, उसमें बहुत अच्छे से समझा दिया है, आपको हमेशा के लिए फंडा क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ले मान के चलता हूँ कि मेरा मशीन क्या चलेगा क्लॉकवाइज में, ठीक है ना, M03 क्लॉकवाइज मान लिया, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन डिसाइड कर लिया आपने, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका स्पीड डिसाइड करेंगे भाई कितना में चले। तो मैं 1000 का स्पीड दे दिया, 1000 RPM। हाँ, तो ये मैंने डायरेक्शन डिसाइड कर लिया, स्पीड डिसाइड कर लिया। ये G97 क्या है, कांस्टेंट सरफेस स्पीड कैंसिलेशन है, इसके लिए तो मैं अलग से कोड बना दूंगा, आप लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो मिटा दीजिए, हटाइए, छोड़िए, मिटा देता हूं, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, इसी को हम लोग बोलते हैं हेडर। ये हेडर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, पहला सेफ्टी पॉइंट हम लोग यहाँ पे देंगे। कहाँ पे भाई, अब देखिए इसको काटने क्या तरीका। अब यहाँ का तो डाया मुझे एक का डाया मालूम हो गया है, कहाँ है 50, ठीक है ना। अगर मैं इसको फॉर्मेट बना देता हूँ पॉइंट का, कोऑर्डिनेट का पॉइंट टेबल अगर बनाया जाए तो ये हो गया आपका x का और ये हो गया z का, ठीक है। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट, ठीक है ना। अगर टेबल बना दिया है कोऑर्डिनेट टेबल, तो A पॉइंट में x का वैल्यू कितना है, डाया में कितना 50 दिया हुआ है, 50 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये 50 हो गया, ठीक है। z का वैल्यू कितना है, यहाँ पे तो 0 रहता है z, ठीक है ना, तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब B पॉइंट पे मेरा कितना है डाया भाई, B पॉइंट पे तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो मतलब x एक्सिस में चेंजेस नहीं आ रहा है, x एक्सिस इधर है ना, x एक्सिस x प्लस, तो ये तो चेंज ऊपर नीचे नहीं हो रहा, बस केवल z एक्सिस में बढ़ रहा है, मतलब डाया यहाँ का और यहाँ का बराबर हो गया, तो ये 50। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसमें x का जो कोऑर्डिनेट है ना सेम रहता है, थ्रू आउट A से B तक x वैल्यू सेम रहेगा। और अगर वर्टिकल लाइन में चेंजेस हो रहा है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बराबर आ गया, तो मतलब z का वैल्यू सेम रहेगा। अगर मैं डाया यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो ये तो z वैल्यू एक ही रह गया ना, वर्टिकल लाइन तो चेंज नहीं हो रहा है, तो उसमें z का वैल्यू सेम रहता है। तो b का वैल्यू कितना हो गया, z में हम लोग आ गए, b का वैल्यू कहाँ है, यहाँ तक है, ये 25, तो ये z हमेशा माइनस होता है, तो -25। क्यों, क्योंकि वर्कपीस के अंदर जब घुसिएगा, वर्कपीस की तरफ अगर z एक्सिस में जाइएगा तो माइनस होता है, वर्कपीस से नीचे अगर आइएगा x एक्सिस में वर्टिकली तो माइनस होता है, ठीक है ना, x। उसके बाद अब c का खेल है, तो जब भी ऐसा मिले हमको, तो क्या अगर मान लीजिए जब भी ऐसा मिलता है, ठीक है ना, अभी जैसा जब भी मिले, ये r हो गया मान लीजिए 5, r मान लीजिए 3 ही हो गया, वहां पे 3 है तो इसको 3 मान लीजिए, तो क्या करेंगे हम लोग, ये सर्कल ऐसे है, ये आर्क कैसे है, तो ये पूरा कंप्लीट रेडियस ऐसे बनेगा सर्कल, तो यहाँ पे इसका सेंटर कहीं होगा, इस सेंटर से इसको मिला दीजिए और इस सेंटर से इसको मिला दीजिए, ठीक है ना, इस सेंटर से इसको मिला दीजिए, तो ये सेंटर हो गया, और ये यहाँ से यहाँ, ये दोनों रेडियस है, तो रेडियस कितना दिया हुआ है 3, तो ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा, होगा, ठीक है ना। तो ऊपर जैसा CNC में क्या है कि आधा आधा बटा रहता है, तो ऊपर जैसा डिजाइन होगा नीचे भी ऐसा है, तो यहाँ भी एक मिलाएंगे और इधर भी एक मिलाएंगे, ठीक है। ये हमारा सेंटर बना है और रेडियस क्या है, तो ये रेडियस 3 दिया हुआ है, तो ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा, उधर से ऐसे ही ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो z एक्सिस में लेंथ एक ही बार बढ़ता है, डबल नहीं होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये कितना वैल्यू हो गया 3, यही वैल्यू ना C पॉइंट, यही है ना हमारा C, ये C है, तो 3 पॉइंट हो गया। तो z का वैल्यू कितना हो गया, C तक जाने के लिए A से C तक वैल्यू कितना हो गया 25, तो पहले से और 3 और जुड़ गया, मतलब ये -28 हो गया। अब x का वैल्यू क्या है, 3 mm ऊपर बढ़ा है तो 3 mm नीचे भी बढ़ा है, CNC में तो आधा ऊपर आधा नीचे होता है, तो x एक्सिस हमेशा डबल हो जाता है, ठीक है ना। 3 mm ऊपर गया, 3 mm नीचे गया, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 25 था, तो यहाँ से यहाँ तक, ये C से यहाँ तक कितना वैल्यू हो जाएगा, ये बीच में 50 था, तो 3 ऊपर बढ़ा है 3 नीचे बढ़ा है, मतलब टोटल कितना बढ़ गया 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 56, अब तक 56, ठीक है, तो 56 हो गया। तो हमको C पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट x का वैल्यू मालूम चल गया, कितना चल गया 56,
56.0। समझिए कैसे कोऑर्डिनेट निकाला जाता है रेडियस का। जहां भी है बस उसको कंप्लीट मिला दीजिए। तो ये भी 3 रेडियस है तो, और जो ऊपर होगा खेल वही खेल नीचे भी होगा, ठीक है। तो जेड एक्सिस में डबल करने की जरूरत नहीं होता है, वो तो एक ही रहता है, ठीक है, सिंगल ही बढ़ेगा। तो 25 पहले से था, 3 और बढ़ गया तो 28 हो गया, सी पॉइंट तक 28 हो गया। और एक्स एक्सिस में डबल बढ़ जाता है क्योंकि हम लोग आधा आधा करते हैं। 3 ऊपर बढ़ा रेडियस में और 3 नीचे भी बढ़ गया। तो पहले से 50 था तो 3 ऊपर बढ़ा तो 53, 3 नीचे भी बढ़ा तो 56 आ गया। तो हमको हर जगह कोऑर्डिनेट मिल गया। लेकिन अगर क्या हम ये लाइन लिख दें G01 ए से बी चलने के लिए क्या होगा, लीनियर है तो G01 हमारा क्या हो गया, x 50.0 और z -25.0 और फिर 0.1। और उसके बाद जब B से C चलेंगे हम लोग कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, तो G02 देंगे। G02 x C, हमको C पे जाना है, B पे तो हम पहुंच गए, ये लाइन तो मेरा B का हो गया, यहाँ पे हम B पे पहुंच गए। अब C तक जाना है तो C का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, x का वैल्यू कितना है 56, तो x 56.0 और z कितना हो रहा है -28। इसका x और z, यहाँ का x और z का वैल्यू लिखेंगे ना हम लोग, x और z का वैल्यू लिखेंगे, हर पॉइंट पे x और z का वैल्यू भर देना है। तो z कितना हो रहा है -28.0। अब यहाँ फॉर्मेट हम बताए थे कि इस G02 या 3 में r का भी वैल्यू आता है रेडियस। रेडियस कितना दिया हुआ है 3 दिया है ना, 3.0 और फीट भी डालेंगे 0.1। तो क्या ये 2 लाइन लिख देने से ये हम यहाँ पे C पहुंच गया, क्या ये 2 लाइन लिख देने से इतना मटेरियल रिमूव होगा 6 में? नहीं होगा। तो हर वीडियो में आपको तो फाइनल पाथ लिख दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे होम पोजीशन दे देंगे और क्लोजिंग कर देंगे, उससे आप नहीं समझ पाए। फाइनल पाथ तो लिख दिए, फाइनल पाथ लिख, कैंट साइकिल में फाइनल पाथ लिखा जाता है, ठीक है, मैं बताऊंगा कैंट साइकिल। लेकिन अभी जब मैनुअल अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो तो बोलेगा मैनुअल में लिख के देखा, आप बोलेंगे सर कैंट साइकिल लिख देते हैं फाइनल पाथ, तो बोले ना हमको मैनुअल दिखाओ, तब तो मैनुअल फंस जाएंगे। एक बार में इतना mm तो निकलेगा नहीं, तो 1-1 mm 2-2 mm कैसे निकलेगा, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पॉकेट बनाएंगे। कैसा पॉकेट भाई, ग्रुप ऑफ पॉकेट कैसा होगा कि एक तो पॉकेट बन गया लीनियर का, ये लीनियर चला तो लीनियर के अलग बॉक्स, और ये अगर ये आपका रेडियस चल गया तो उसके लिए अलग पॉकेट, ठीक है ना, ये अलग पॉकेट, ठीक है। अब हमारा मशीन क्या होगा, सबसे पहले हम एक सेफ्टी पॉइंट रखेंगे 1 mm ऊपर x में और 1 mm z में। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ का वैल्यू कितना है 56, तो यहाँ का 1 mm अगर x में ऊपर रखेंगे तो 57 होगा, ठीक है। और z में यहाँ पे वैल्यू कितना है, यहाँ पे x और z दोनों 0-0 होता है, तो ये z में 0 है तो 1 mm पीछे रखेंगे तो यहाँ पे 1 हो गया, तो ये हमारा कोड हो गया। तो हम पहला सेफ्टी पॉइंट क्या रखेंगे, G00 x 57.0 और z 1.0 इन द ब्लॉक। G0 वाले कोड में फिर नहीं दिया जाता है, हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हमको पहला कट मारना है। हम लोग ले लेते हैं कट, क्या ले लेते हैं हम लोग, ईच कट क्या ले लेते हैं, ईच कट 1 mm, 1.0 mm। अगर ईच कट 1 mm है तो टोटल डाया कितना कम होगा एक बार में, 2 mm। डाया कितना कम होगा, 2 mm, ठीक है ना, कम हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। ईच कट जितना भी तुम लोगे डाया उससे डबल कम होता है, ठीक है ना। तो ये समझ लेना, मैं बताया हूँ पहले प्रोग्राम जब बनाया हूँ हाउ टू मेक प्रोग्राम, उसमें जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम जब ईच कट 1 mm ले लिए तो डाया कितना कम होगा, 2 mm। तो यहाँ पे डाया मेरा कितना है 56, तो पहला कटिंग पोजीशन कितना पे जाएगा, 54 पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा, 54 पे, और अभी भी 1 एक पीछे रखेंगे। तो पहला कटिंग पोजीशन कहाँ पे गया, 54 पे। तो क्या लिखेंगे, G0 में हवा में है, बताए थे वहां पे पहला वो वीडियो में कि हवा में कब कब रखना है, तो G0 लगेगा। तो G00 रखे, x कितना पे आ गया, कितना पे आया 54 पे, क्योंकि 56 था तो हमको 2 mm काटना है, 54 लिख दिए। और z कितना, अभी भी z 1.0 पे ही है, ये हो गया। ये मेरा कटिंग पोजीशन हो गया। ये लाइन मेरा सेफ्टी पोजीशन है, सेफ्टी पॉइंट, और ये मेरा फर्स्ट कटिंग पॉइंट है, फर्स्ट कटिंग पॉइंट। अब ये कटिंग पॉइंट पहुंच गया तो हम अब आगे बढ़ेंगे। कहां तक आएंगे, ये पहला पॉकेट तक आएंगे, ऐसे यहां तक आके रुकेंगे। क्यों, क्योंकि सीधे तुम यहां तक तो नहीं आ सकते ना, तुमको सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, ए का मालूम है, लेकिन ई बीच का तुमको कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, तो हम यहीं तक आके रुक जाएंगे।
सीएनसी में एक्स और जेड का वैल्यू लिखना पड़ेगा ना, कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। तो हमको बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है एक्स और जेड का, ए का भी मालूम है और सी का भी मालूम है, लेकिन यहाँ अगर सीधे तुम काटते आओगे तो यहाँ कहाँ आओगे, ना यहाँ तुमको एक्स मालूम है ना यहाँ का जेड तुमको मालूम है, नहीं मालूम है ना, तो यहाँ तक हम नहीं आ सकते। तो हम क्या लिखेंगे, यहीं तक रुक जाएंगे, और यहाँ से ए से बी आने का हमारे पास क्या है, लीनियर है, तो G01 डालेंगे, पूरा बॉक्स G01 से चलेगा, ठीक है ना, G01 डाल देंगे। तो G01 में हम चलेंगे, G01, और x में तो हमको बढ़ना नहीं है, हमको केवल z जाना है, तो या तो x का वैल्यू लिखो या मत लिखो, बराबर है। x का वैल्यू यहाँ पे 54.0 और z कहाँ तक जाना है, b का वैल्यू z का कितना दिया होगा, टेबल निकाले थे तो -25, तो z -25.0 और फीट दे दो 0.1 का इन द ब्लॉक। फीट हम बताए हुए कितना रखना है, तो यहाँ पे कम ज्यादा आप कर लीजिएगा, ऐसे लिख सकते हैं। या इसी लाइन को G01, x में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो सीधे हम z -25 भी लिख सकते हैं और फीट 0.1 लिख देंगे। तो ये लिख दो या फिर ये लिख दो, दोनों में से कोई भी लिख दो, ये और है, दोनों में से कोई भी लिखोगे यही काम होगा, ठीक है ना। तो अभी आप शुरुआत में है तो x और z दोनों लिखना सीखिए, बाद में आप सब खुद ही समझिएगा, तो समझदार हो जाइएगा, खुद घटाना सॉल्व कर दीजिएगा। ये हो गया। इसके कारण क्या होगा कि ये मेरा मटेरियल यहाँ से यहाँ तक का हट गया, तो ऊपर से हट गया तो नीचे से भी हटेगा, ऊपर से हट गया तो नीचे से भी हट गया, कट गया। अब मेरा टूल कहाँ पे खड़ा हो गया, यहाँ पे आकर के टूल खड़ा हो गया। अब क्या करेंगे, अब सीधा नहीं जाएंगे, अब ये जो रेडियस बना है उसी रेडियस में हमको सी तक जाना है, इसी में G02 का सी का ऐसे दे देंगे डिजाइन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अब बी से हमको सी जाना है, तो जहाँ जाना होता है वहां का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, जहाँ पहुंच गए तो ऑलरेडी पहुंच गए, बी पॉइंट पे तो हम, ये मेरा बी पॉइंट पे तो पहुंच गए हम, ठीक है ना। अब हमको जहां जाना है आगे में वहां का कोऑर्डिनेट देते हैं और वहां का पाथ देखते हैं, क्या लीनियर है, सर्कुलर है या फिर ऐसे ऐसे पगला टाइप, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे सर्कुलर है। अब सर्कुलर है तो उसका डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज है। तो क्या है यहाँ पे भाई, क्लॉकवाइज है, ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा तो क्लॉकवाइज। तो हम क्या दे देंगे, G02, ठीक है ना। और अब x का कोऑर्डिनेट हमको भर देना है, यहाँ पे c का कोऑर्डिनेट क्या है, x और z में 56 और -28, तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना 56.0, z का वैल्यू हो जाएगा -28.0, और यहाँ पे फॉर्मेट में r भी आता है सर्कुलर इंटरपोलेशन में, ठीक है ना। तो r कितना दिया, r का भी चेंजेस नहीं होता है, r जितना है उतना ही देना है। तुम बोलोगे सर ये तो छोटा सा कट है, तो छोटा कट है, लेकिन इसी r का तो यह छोटा सा आर्क है, तो ये 3 रेडियस में चेंजेस नहीं होता है, रेडियस 3 और फीट 0.1 इन द ब्लॉक, ठीक है। ये दे दिए। इसके कारण क्या हुआ, ये वाला हल्का सा मटेरियल रिमूव हो गया, ठीक है ना, ये रिमूव हो गया और मेरा टूल कहाँ पे आके खड़ा हो गया, यहाँ पे आके खड़ा हो गया, ये हल्का सा कट गया और नीचे से भी हल्का सा ऐसे कट हो जाएगा, क्योंकि जो ऊपर कटेगा वही नीचे कटेगा, कट गया। अब इसको हम सीधा यहाँ पीछे खींचेंगे, कहाँ पे 57 पे खींचेंगे, ठीक ना, हाँ 57, यहीं से सीधे खींच लेंगे, 56 पे खींच लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो सारा मटेरियल हवा हो गया, या तो फिर ऊपर उठाओ एक लाइन पीछे लो, कोई फायदा नहीं, पीछे यहीं पे खींच दो। तो यहाँ पे हम लोग G00 से काम करेंगे, क्योंकि हवा में आ गया है, और x 56 है और z कितना हो जाएगा 1 पे जाएंगे हम, ये वर्क पीस मेरा 00 पे, तो यहाँ पे हम आएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे z का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये 1 पे आ जाएंगे और इन द ब्लॉक दे देंगे। इसके कारण क्या है, मेरा टूल यहाँ से उठ करके यहाँ पे आ करके खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, खड़ा हो गया। अब हम फिर अगला कटिंग पोजीशन, अब हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, ऊपर वाला मिटा देते हैं। ठीक है, अच्छा। अब क्या हो गया, हमको अगला कटिंग पोजीशन 54 पे काटे थे, तो अब कितना पे काटेंगे, 52 पे काटेंगे, 52 पे काटेंगे, ठीक है ना। तो अगला कटिंग पोजीशन हम लेंगे G0 में लेंगे, क्योंकि हवा में है, G00 x 52.0 और z 1.0 इन द ब्लॉक, हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, इसको लिखने के कारण मेरा टूल यहाँ 52 पे आकर के खड़ा हो गया। अब इसके बाद हम कटेंगे, क्या कटेंगे, यहाँ से हमको A पे तो आ गए हैं, B पे हम आना है, तो B का क्या है, लीनियर ही है, तो हम G01 में ही देंगे। G01 x का वैल्यू कितना है, 52 ही रहेगा, 52 ही रहेगा, चेंजेस तो है नहीं, z चेंज होगा, z कितना चेंज होगा, B का कोऑर्डिनेट कितना है z में -25, यहाँ -25.0 और फीट डाल देंगे लीनियर, वो G01 में तो फीट रहता है, फीट डाल देंगे,
इसके कारण क्या हो गया कि मेरा टूल यहाँ ऐसे काटते काटते यहाँ पे आके खड़ा हो गया, तो ये सारा मटेरियल यहाँ से रिमूव हो गया ना, और टूल यहाँ पे आके खड़ा हो गया। तो नीचे से भी रिमूव होगा, ठीक है ना, ये नीचे से भी रिमूव हो गया। तो इसको साफ सुथरा करते हैं, रिमूव हो गया। अब क्या करेंगे, मेरा टूल यहाँ पे खड़ा हो गया। अब हमको फिर यहाँ तक तो जा नहीं सकते, हमको फिर ऐसे गोल ऐसे चलना है, क्योंकि ये तो सर्कुलर, ये जो पॉकेट बनाते हैं ये सर्कुलर पॉकेट है, हमको गोल चलना है। तो ये गोल चलते हुए सी पे जाना है, गोल चलते हुए सी पॉइंट पे जाना है। तो गोल चलने के लिए क्या लिखे हैं भाई, G02 क्लॉकवाइज में चलना है, तो G02 सी का वैल्यू अब हम डाल देंगे, सी का कोऑर्डिनेट एक्स और जेड का वैल्यू डाल देंगे। कितना है 56.0, जेड का वैल्यू -28.0, और फीड आर भी आएगा 3.0 और फीड 0.1 इन द ब्लॉक। हो गया, ठीक है ना। देख रहे हो ये सर्कुलर और लाइन कभी चेंज नहीं चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, फिर हम इसको 1 mm ऊपर उठा, वहां से पीछे सीधा यहाँ ले लेंगे। तो सीधा लेंगे तो हवा में ले लेंगे, G0 से x 56.0 और Z 1.0 और इन द ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद अगला कटिंग पोजीशन हम फिर से G0 में लेंगे, कितना है x 50 पे ले लेंगे और Z 1.0 ही रहेगा। थोड़ा सा हम तेज ले लें, लंबा वीडियो ना हो जाए। उसके बाद क्या हो जाएगा, G01 में चलेंगे, क्योंकि हमको अगला लास्ट कटिंग पोजीशन लेना है, ये वाला G01 x 50.0, Z कहाँ तक जाना है, बी पॉइंट का वैल्यू कितना है -25.0, फीड हो गया 0.1 इन द ब्लॉक। तो ये वाला मेरा हिस्सा खत्म हो गया, मेरा जो डिजायर डायमेंशन था ये हमको मिल गया, ठीक है ना। और टूल मेरा यहाँ पे आके खड़ा हो गया। अब यहाँ से फाइनल पार्ट ये वाला लिखेंगे, लास्ट कटिंग मारेंगे। तो ये तो पहले से कट गया, ठीक है ना, ये पहले से कट गया। लास्ट करते देंगे हम लोग क्या, G02 फिर से वही सेम लाइन लिख देंगे, यही वाला, कोई चेंजेस नहीं है। x 56.0, Z -28.0, रेडियस हो गया 3.0, फीड हो गया 0.1 इन द ब्लॉक, ठीक है। ये करने के कारण हमारा क्या हो गया, ऐसे कट गया और टूल मेरा कहाँ पे आ गया, टूल यहाँ पे आके खड़ा हो गया। और नीचे से भी ये सारा मटेरियल कट गया, ठीक है ना, नीचे से भी सारा मटेरियल कट गया। तो हमको डिजायर जो था डायमेंशन, देखो यही डिजाइन हमको बनाना था ना, बन गया मेरा। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा 1 mm ऊपर उठा लेंगे, G0 में x 57.0 और Z -28.0 इन द ब्लॉक, ठीक है। और उसके बाद क्या कर लेंगे, अब ये मेरा, ये जैसी लाइन लिखोगे तो ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया, टूल मेरा यहाँ पे उठ गया। अब यहाँ से सीधे रेफरेंस कर दो, सीधा रेफरेंस, क्या रेफरेंस कोड है, G28 लगा दो, U 0.0, W 0.0 इन द ब्लॉक, ठीक है। अब जब ये इंटरपोलेशन कोड हो गया, अब पहला जब वीडियो बनाए तो उसमें क्या बोले थे, फुटर भी होता है। फुटर में क्या होता है, रेफरेंस कर दिए फुटर में। अब क्या करे थे हम लोग, कूलेंट ऑन किए थे शुरुआत में कूलेंट ऑन किए थे, तो कूलेंट ऑफ का भी M09 कोड दे देंगे। स्पिंडल भी ऑन किए थे, स्पिंडल ऑफ करेंगे, M05 स्पिंडल ऑफ कर दिए। और क्या किए थे, प्रोग्राम को स्टार्ट भी किए थे, तो प्रोग्राम को इंड और रीसेट भी करेंगे, तो M30 हमारा प्रोग्राम मिल गया। ऐसे पूरा एक एक लाइन लिखोगे, जब तुम्हारा ये डिजाइन मिलेगा, फाइनल पाथ लिख दोगे तो नहीं डिजाइन कटेगा, समझे बात को। हाँ, तो ये एक एक आप अगला डिजाइन बनाइए। अगला आपका होमवर्क है, एक मैं दे देता हूं, अगला आप बनाइए। ठीक है ना, यहाँ का डाया है 30, रेडियस है आपका 3.30 दे देते हैं, और यहाँ जेड का वैल्यू कितना दे देते हैं, 15 दे देते हैं। इसको निकालना है इसका, और यहाँ का कोऑर्डिनेट आप खुद निकालिए। ये एक ड्राइंग आप निकालिए, आप बनाइए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बेशक मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ वैल्यू 20 मान लो यहाँ, ठीक है ना। तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले वीडियो में, आज तो G02 के बारे में बताया, अगले वीडियो में मैं G03 के बारे में बताऊंगा, उसको कैसे काटेंगे। ये वाला हिस्सा अगर ये गोल ऐसे उभार वाला हिस्सा आ जाएगा तो इसको कैसे काटेंगे। तो आप होप सो कि इस वीडियो से आपने
आप सीखेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। और आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हैं, बस केवल फ़ायदा ही उठाते हैं, ठीक है। तो कभी सामने वाला कोई फ़ायदा करा दीजिए। मेरा भी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं धीरे धीरे हर वीडियो बनाऊंगा। और एक वीडियो में थ्रेड बनाऊंगा, लेफ्ट हैंड थ्रेड कैसे बनाते हैं और राइट हैंड थ्रेड कैसे बनाते हैं, और नट बोल्ट को देख कर कैसे पता करेंगे ये लेफ्ट हैंड थ्रेड है या राइट हैंड है, ठीक है। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। उस पर अगर कोई सीएनसी प्रोग्रामर है, अगर वो थ्रेड नहीं बनाया, थ्रेड सीएनसी पे नहीं काटा, तो वो कुछ नहीं काटा। ये रेडियस और ग्रूविंग कर लिए। एक्चुअली सीएनसी मशीन जो टर्निंग मशीन है वो थ्रेड काटने के लिए ही बना है, ठीक है ना। थ्रेड काटने के लिए बना। अभी भी हम लोग यहाँ पे थ्रेड ही काटे, हम लोग को दिखा नहीं, क्यों? फीड हम लोग 0.1 रखे थे, इसलिए ये एकदम आपको स्मूथ दिखा। यहीं पे फीड को 2.0 कर देते, ये थ्रेड दिख जाता। सीएनसी मशीन में हम लोग बेसिकली थ्रेड ही काट रहे हैं। दिखता स्मूथ है, वो है नहीं। दिखता स्मूथ है, वो है नहीं। वो कटा थ्रेड ही। कितना पीच का कटा? 0.1 का पीच का कट गया है। 0.1 बहुत स्मूथ होता है, इसलिए दिखता नहीं है। वही 2.0 कर देंगे, थ्रेड कट जाएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो